एक बार टूनी चिड़िया को बहुत तेज बुखार आती है। बहुत दिन बीत जाती है लेकिन उसकी बुखार नहीं ठीक होती। अरे माँ, आपको क्या हुई है मुझे पता नहीं, मैं आपको काली तांत्रिक के पास ले जाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह टिंकू अपनी माँ को साथ लेकर चली जाती है एक तांत्रिक बाबा के पास। अरे बाबा, ये देखो मेरी माँ को क्या हुई है, कितने दिनों से बुखार नहीं जा अरे रही है। टिंकू, तेरी माँ के ऊपर तो एक काली साया का नजर पड़ी है। एक ही शर्त पर वो ठीक होगी। उस दूर काली पहाड़ी में एक पेड़ है जिस पर लाल लाल फल उगते हैं। अगर उस फल को तूने खिला दी तेरी माँ को, तेरी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर टिंकू अपनी माँ को घर पर रखकर चली जाती है वो फल को ढूंढने। दूर पहाड़ी में जाने में टिंकू को बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। अरे वाह, यही रही वो पेड़, इसकी फली मैं माँ को खिला दूंगी तो माँ ठीक हो जाएगी। फिर टिंकू सुनती है किसी की रोने की आवाज़ और उसको क्यों धक्का मारकर नीचे गिरा रही है। तभी देखती है खतरनाक चुड़ैल आ जाती है उसके सामने। अरे तू कौन है, तू मेरी पेट पर क्यों आई है? ये मेरी पेड़ है, इस पर कोई हाथ डालता है तो मैं उसे जिंदा चबा जाती हूँ। अरे चुड़ैल, ऐसा मत करो, मेरी माँ को बहुत तेज़ बुखार है। अगर इस फल को मैं कल तक नहीं खिलाई तो मेरी माँ मर जाएगी। अच्छा अच्छा, मैं एक ही शर्त पर तुझे फल दूंगी। आज मेरा मन ठीक नहीं है, अगर तूने मेरी मन को ठीक कर दी तभी। फिर टिंकू उस डायन की बेटी के पीछे पीछे चली जाती है। वहाँ जाकर टिंकू देखती है डायन की बेटी बहुत ज़्यादा रोती है उसकी माँ को फोटो देख देख कर। तभी टिंकू समझ जाती है, अरे इसका मतलब इसकी माँ खो गई है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा दुखी है। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से इसकी माँ को ढूंढ लाती हूँ, फिर चुड़ैल की बेटी ठीक हो जाएगी। फिर बहुत ढूंढने के बाद उसको मिल जाती है उसकी माँ और उसको जाकर सारी बातें खोल कर बताती है। आप चलिए मेरे साथ, आपकी बेटी के पास मैं ले जाती हूँ आपको। फिर दोनों मिलकर सुबह होने से पहले ही चली जाती है उसकी बेटी के पास। अरे माँ, आप कहाँ थे? मैं आपके बिना कैसे रह पाती माँ? आप आ गए हो सिर्फ टिंकू की वजह से। अरे मेरी बच्ची, तुम मत रो, मैं अब लौट कर आ गई हूँ ना। अरे टिंकू, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूँ? ये लो तुम्हारी फल, अपनी माँ को जाकर खिलाओ और दोबारा फिर से आ जाना मेरे पास। फिर टिंकू देर न करते हुए जल्दी से अपनी माँ के पास चली जाती है और जाकर उसकी माँ को फल को खिला देती है और उसकी माँ कुछ देर बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है। अरे टिंकू मेरी बच्ची, आज तेरी वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ। तेरी जैसी बेटी हर कोई पाए।